नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम आपके साथ लेकर आए हैं कक्षा 8वीं की विषय विज्ञान की माह मार्च की वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो पूरी वर्कशीट के सॉल्यूशन आपको इस पर मिलने वाले हैं और कई वीडियो डल चुके हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी वर्कशीट कर पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है और यहाँ पे विद्यालय का नाम और यहाँ पे कक्षा 8 डाल देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। खंड आ में हम देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे को गर्म टुकड़े के हथौड़े से बार बार पीटता है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, लोहे के टुकड़े का चपटी सीट में परिवर्तित हो जाना धातुओं के किस गुण को दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल हमारा आघात वर्धनीयता, यानी कि पीट पीट के बनाया जाता है उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, लोहे को टुकड़े को पीट पीट कर सीट बनाने में लोहा द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का बल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, पेशीय बल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेकंड है, उसमें हमें चित्र बनाया हुआ दिखाई दे रहा है जो कि अमीबा का है। ये एक कोशिकीय जीव है। आगे हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। चित्र में दर्शाए गए एक कोशिकीय जीव का नाम लिखिए। तो इसका जीव का नाम है अमीबा। तो ये यहाँ अपनी वर्कशीट में लिख देंगे। और सेकंड क्वेश्चन है, एक जीव सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये जीव हमारा अमीबा है जो वह प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो सेकंड सा क्वेश्चन है हमारा, यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदलता है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। यह जीव अपनी आकृति पादप बनने के कारण चेंज करता रहता है, यानी बदलता रहता है। और क्वेश्चन नंबर दा है हमारा, इस जीव के द्वारा होने वाले रोगों के नाम। तो इससे कई प्रकार के रोग होते हैं जैसे कि अमीबी प्रवाहिका। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें चित्र दिया गया था जिसके हमें नामांकित करना है। तो पहला ये हमारा पीछे की ओर है जो इसको प्रकाशिक तंत्रिका, ये हमारा रेटिना हो जाएगा। और कॉर्निया, लेंस, परितारिका, पक्ष माप पेशी, इसी प्रकार से सभी हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर वाह है इसी में हम देख लेंगे। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में, तो इस प्रकार का आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं होता। हमारी आंखों को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि उन्हें भी इस वर्कशीट का सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा। समाधान करण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उनमें नियमित परावर्तन होगा। तो लकड़ी की मेज में नियमित परावर्तन, दर्पण में भी नियमित परावर्तन, और गत्ते का पृष्ठ है उसमें विसरित परावर्तन, उसमें कोई परावर्तन नहीं, उसको विसरित होगा, है ना। स्टील की थाली में नियमित परावर्तन होगा। तो हमारे 3 में हमें लगातार भर लेना है। नियमित परावर्तन एक है हमारा, तीसरे नंबर का उसमें विसरित परावर्तन। तो हमें क्वेश्चन 4 में दिया गया है, विद्युत परिपथ का इस प्रकार से चित्र दिया गया है जिसके हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाई गई अवस्था में बल्ब क्यों नहीं जला है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि हो सकता है धारा प्रवाहित ना हो रही हो, बल्ब फ्यूज हो सकता है, या परिपथ में तारों का संयोजन ढीला हो सकता है। क्वेश्चन नंबर वाह है, आसुत जल को विद्युत चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, अपनी वर्कशीट में अच्छी तरह से लिख लीजिए। अम्ल क्षार और लवणों को जल में घोलने पर आसुत जल की विद्युत चालकता चालक बनाया जा सकता है। खेतों में जल देने की 2 आधुनिक विधियां, तो आपको पता ही होगा कि ड्रिप द्वारा और छिड़काव तंत्र द्वारा हम खेतों में जल दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार की सारणी आपकी वर्कशीट में दिखाई दे रही होगी, तो आपको इसमें आंसर लिख लेने हैं। इसमें पूछ रहा है कि नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं, प्रत्येक वाद्य यंत्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले उसके एक कंपाउंड मुख्य भाग का नाम नहीं, यानी कि ध्वनि किस भाग द्वारा उत्पन्न होती है उसका नाम लिखना है। तो बीणा में ध्वनि उत्पन्न होती है तने डोरी द्वारा या तार द्वारा, तबला में तने चमड़ीय झिल्ली द्वारा, बांसुरी में वायु स्तंभ द्वारा, गिटार में तने दार द्वारा, हारमोनियम में वायु स्तंभ द्वारा, और झांझ में तने डोरी द्वारा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, अपने शब्दों में लिखिए। या तो आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, परंतु हमने इस प्रकार से लिख दिया है, तो यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं।
इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। स्वास्थ्य समस्याएं जैसे तनाव, निद्रा उत्पन्न हो सकती है और व्यक्तियों की सुनने की क्षमता अस्थायी रूप से कम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 में बूझों के बारे में दिया गया है। उसमें जूतों के सोल एवं कार ट्रकों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि खांचेदार इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जमीन व जूतों के तले एवं कारों, ट्रकों आदि के टायर मध्य घर्षण उत्पन्न हो सके। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जूतों के सोल किस कारण से घिस जाते हैं? घर्षण के कारण। हम चलते हैं तो हमारे जूतों और ज़मीन के बीच घर्षण होता है, जिससे हमारे जूतों के सोल या तले घिस जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा, वाहनों के टायर किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? इसका सेकंड आंसर हो जाएगा रबर, यानी कि इसका आंसर है रबर से वाहनों के टायर बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर नहीं खंड बा है ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में हमें इस प्रकार की सारणी होगी, तो सारणी में हमें इस प्रकार से आंसर भर लेना है। तो पहले में हमें वर्षा की अनियमितता, वृक्षों की कटाई, परागण में परेशानी, वृक्ष न लगाना, गलत स्थान पर बीज काटो और जलाओ, पोषण तत्व का नाम, इस प्रकार से हमें लिख लेना है। ये क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, इसका वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाई। पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि, ऑक्सीजन में मात्रा में वृद्धि, इस प्रकार से हम इसके 5 पॉइंट लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए, क्योंकि उन्हें भी वर्कशीट का सॉल्यूशन करना है। ये वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने शब्दों में लिखिए और वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाइए। वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाता है, उनकी कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ वन्य प्राणियों के चित्र बना देना है, जैसे कि कंगारू, सोन चिड़िया, इनके आपको चित्र बना देना है। ऐसे कई प्रकार के जीव जंतु हैं, उनके चित्र बना देना है। तो यहाँ पर डी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो आपको इसका आंसर लिख देना है कि कान्हा किसली और राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान, आपको इसके आंसर हो जाएंगे। और ये ऊपर लिख देना है पूरा, है ना। और क्वेश्चन नंबर ई है हो जाएगा हमारा, वर्षा और वन में क्या संबंध है? तो ये इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, वन और वर्षा में यह संबंध है कि वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। जहाँ वन अधिक होते हैं वहाँ बारिश अधिक होती है, इसलिए हमें वृक्षों का रोपण करना चाहिए, क्योंकि यह हमें जल के लिए लाभदायक है। तो क्वेश्चन नंबर, हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए? तो हमें कागज़ की बचत के बारे में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो ये हमने लिख दिया, आप इस प्रकार से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमें, जिसमें कुछ कोणों के बारे में बताना था। आपतन कोण का मान अगर 30 होगा तो परावर्तन कोण का मान भी 30 होगा। जितना इसमें ये है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। आप इस प्रकार से अपनी वर्कशीट में चित्र बना देंगे। और नीचे हम देखते हैं, नहीं, हमारी वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगली वर्कशीट के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछली वर्कशीट की वीडियो भी इस पर डाली जा चुकी हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।